हमारे सभी शिष्यों को जय मां कालिका, जय सिया राम, हर हर महादेव। देखिए, आज की हमारी जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो शिष्य, जो साधक, ठीक है, जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। जो हमारे 22 सितंबर से जो हमारे शारदीय नवरात्रि स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही शानदार साधनाओं का इस बार प्रबंध कर रखा है। जिसमें माता महाकाली हो गई, बंगाल की महाकाली हो गई, भद्रकाली हो गई, ठीक है, तो कई प्रकार की मतलब साधनाएँ, माता भांवरी हो गई, माता मरई हो गई, लौना चमारिन हो गई, ठीक है, और यहाँ से माता आसू मेहतरानी हो गए, बाबा गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, ठीक है। तो मतलब अनेकानेक प्रकार की जो शिष्य जो भी साधना करना चाहता है वो साधनाएँ उन शिष्यों को करवाई जाएंगी, ठीक है ना। और देखिए, नवरात्रों में साधनाओं का अपना अलग ही महत्व होता है। जो साधनाएँ 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन में जो सिद्ध होती है, वो ये समझ जाइए आप कि 9 दिनों में वो पूर्णतः जागृत हो जाती हैं वो साधनाएँ, ठीक है। जो उनकी चौकियाँ होती हैं पूर्णतः जागृत हो जाती हैं और शक्तियाँ इतनी मतलब इतनी प्रचंड तरीके से जागृत होती हैं कि वो आपको अंदर से भाव देना उत्पन्न कर देती है। जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति, कोई सामने आपके आ रहा है, कोई मरीज है आपका, ठीक है, वो आपसे आपको दिखवाने के लिए आ रहा है, तो ऑटोमेटिक शक्तियों से जब आप अर्जी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो अंदर से आपके मन में भाव उत्पन्न कर देंगे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसा ऐसा है और ये चीज़ इसके ऊपर है, तो वो आप उनको बता देंगे तो वो बिल्कुल राइट बैठेगी वो चीज़, ठीक है ना। तो ये होता है नवरात्रों में साधनाएँ करने का महत्व। कोई भी साधना कर लो आप, बहुत ही प्रचंड रूप से, बहुत ही उग्र रूप से वो साधना आपको फलीभूत होती है। अब दूसरी चीज़ पे अपन लोग आते हैं कि करते हैं, तो जो आपके जो धन के मार्ग, जो किसी ने बंधन डाले होते हैं, ठीक है, या किसी ने कुछ करा होता है, तो साधना करने से वो सारा तंत्र कट जाता है नवरात्रों में। जब उसका हवन पूजन करते हैं तो ऑटोमेटिक तंत्र आपका कट जाएगा, ठीक है। और फिर मतलब आप साधना जब अपने साधते हैं, आप साधना करते हैं, तो फिर कोई भी तांत्रिक आप पे कोई तंत्र नहीं कर पाएगा। और अगर वो तंत्र करता है तो जो शक्ति वो आपके ऊपर भेजता है वो इतनी प्रचंड वापसी जाती है उसके ऊपर वो चीज़ कि उसको समझना भी मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए, साधनाएँ अनेक अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अनेक अनेक प्रकार से साधनाएँ करी जाती हैं। स्वयं की सुरक्षा के लिए भी साधना करी जाती हैं, अपने घर परिवार की जो रक्षा करने के लिए भी साधनाएँ की जाती हैं, ताकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा गुनी आपका अहित ना कर पाए, ठीक है। और जो इस नवरात्रि, जो 22 सितंबर से जो नवरात्रि स्टार्ट होने वाली हैं, इन नवरात्रों में इतनी शानदार साधनाएँ, इतनी प्रचंड साधनाएँ आप तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं कि जब आप साधना करोगे तब आप कहोगे कि हाँ, कोई साधना करवाई है आप लोगों ने, ठीक है ना। और अलग विधि विधान द्वारा आपको साधनाएँ करवाई जाएंगी इस नवरात्रों पर। और देखिए, जो भी यूट्यूब वाले हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या है कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो भैया बिल्कुल अभद्र भाषा का कोई भी प्रयोग एक दूसरे के लिए ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप भी सिखा रहे हैं, आपके भी आगे शिष्य हैं, और कोई दूसरा बंदा भी सिखा रहा है, उसके भी आगे शिष्य हैं। तो देखिए, आप मतलब शिष्यों को ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी के कि हमारे गुरु का अपमान कर रहा है, कोई बोलता है हमारे गुरु का अपमान कर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप सिखा रहे हैं, आप अपने स्तर से सिखाइए, जो जिसका स्तर है वो उस स्तर से सिखाएगा, ठीक है ना। तो किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। जो भी शिष्य साधना करेगा, देखिए, वो एक शिष्य के अंदर एक लगन होनी चाहिए शक्तियों के प्रति। जो शक्तियों के प्रति जो लगन होती है, जितनी लगन, जितनी निष्ठा आप शक्तियों के प्रति रखेंगे, उतनी शक्तियाँ प्रॉपर आपको सिद्ध होंगी। और इस नवरात्रियों पर आपको ये समझ जाइए, अगर आप साधना क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको यही समझना है कि मतलब सब कुछ 9 दिन माता के लिए मतलब त्यागने हैं। 9 दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब हर एक चीज़ आपको, जो जो चीज़ बताई जाएगी उस चीज़ का आपको पालन करना है। फिर आप देखिए कितनी प्रचंड तरीके से शक्तियाँ आपको जागृत होती हैं, ठीक है। और अगर किसी ने तंत्र लगा दिया है, किसी ने कोई मतलब टोना टोटका जो भी कर दिया है, ऑटोमेटिक आप जब साधनाएँ करोगे ऑटोमेटिक चीज़ें कटने लगेंगी, ठीक है।
तो जो लोग भी साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सभी को जय महाकाल का, जय श्री राम, हर हर महादेव।